हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पट धातु के रूपों के बारे में पढ़ेंगे। पट धातु का लट लकार और लिट लकार तो लगभग सभी को याद रहता है। उसका लट लकार होता है पठती पठता पठन्ति और लिट लकार होता है पटिछति पटिछता पटिछन्ति। लगभग दोनों सेम ही है और ये दोनों सभी को याद रहता है। लेकिन पट धातु का लोट लकार हो गया, पट धातु का लंग लकार, विधि लिंग लकार, ये सबको याद नहीं रहता और लोग इसके लिए रट्टा मारते हैं। रट्टा मारते आज याद है कल नहीं याद। अगर कल बाई चांस आप भूल जाते हैं तो एक तरीका है जिसके बाद आप रट्टा याद रहे या ना रहे आप आराम से उसको कर लेंगे। जैसे एक यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए पट धातु का प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ पर अपठत है। पट धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ पर अपठत है, यहाँ भी अपठत है और यहाँ पर भी अपठत है, दोनों जगह पर अपठत है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर हलंत है और यहाँ पर हलंत नहीं है। उसके बाद एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जैसे आप प्रथम पुरुष का एक वचन यहाँ पर लेंगे अपठत, उसके बाद यहाँ पर मध्यम पुरुष का बहुवचन अपठत, दोनों सेम है। अब फिर उसके बाद इसी के बगल में ही आते हैं मध्यम पुरुष का द्विवचन जो होता है वो अपठत। इसमें बस त के बाद बस म लग गया, अपठतम। और फिर ऊपर ही आते उसी के जस्ट ऊपर आप लिखने आएंगे तो यहाँ पर अपठतम है, यहाँ पर हो जाएगा अपठताम, बस एक लाइन बढ़ गया। यहाँ पर देखिए तम, यहाँ पर ताम, अपठत अपठत में तम है, यहाँ पर म जोड़ देंगे अपठतम और यहाँ पर तम का ताम हो जाएगा अपठताम। उसके बाद और एक चीज़ और यहाँ पर बस एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर त है अपठत, अपठत में यहाँ पर त हटा दीजिए, त हटाने के बाद त के बदले विसर्ग लिख दीजिए, अपठत त के जगह पर विसर्ग, तब आराम से कर लेंगे। अपठत यहाँ एक चीज़ बस आपको याद रखना पड़ेगा, अपठत अपठत ये आपको याद है, यहाँ पर त का यहाँ पर हलंत हट जाएगा, अपठत हो जाएगा। इसके बाद बगल में त के बाद म बस जोड़ना अपठतम और ऊपर क्या करना है अपठतम में यहाँ पर एक खड़ी पाई बस बढ़ा देना, अपठताम हो जाएगा। अब उसके बाद ये बगल में अपठ, त हटाकर ये ऊपर जो लिखा अपठ ये अपठ हो जाएगा। और बस आपको यह ध्यान है कि आपको प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष तो याद हो जाएगा, लेकिन इसी तरह याद हो जाएगा, लेकिन उत्तम पुरुष आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बना पाया। तो देखिए अपठत, अपठताम और ये अपठन, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत। उसके बाद उत्तम पुरुष आपको याद करना, बस एक ही लाइन याद करना पड़ेगा सभी में, चाहे वो लंग लकार हो गया, चाहे विधि लिंग हो गया, चाहे आपका लोट लकार हो गया। देखिए इसका उत्तम पुरुष होता है अपठम, अपठा और अपठाम। अब देखिए इसी तरह विधि लिंग में भी है, पट धातु विधि लिंग में देखिए इसका प्रथम पुरुष एक वचन जो है पठेत है। क्या है? पठेत। तो प्रथम पुरुष का एक वचन पठेत है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन भी पठेत ही होगा। बस फ़र्क इतना रहेगा कि यहाँ पर त में हलंत है, यहाँ पर त में हलंत नहीं रहेगा। फिर जैसे इसमें था अपठत था तो बाद में म लगा देते, म वो भी हलंत के साथ, इसी तरह इसमें भी रहेगा। पठेत है, पठेत में त के बाद हलंत, म के बाद म हलंत, इसमें बस म जुड़ जाएगा। पठेत है पठेतम, पठेतम। अब फिर उस जैसे इसमें किए थे आप, अपठतम था, एक खड़ी पाई इसमें त और म के बीच में बढ़ा देते अपठताम। इसी तरह पठेता में तो पठेताम क्या हो। और यहाँ पर जैसे आप किए थे त हटाकर इस अपठ है, इसमें विसर्ग हो गया था, इसी तरह इसमें भी त हटाकर यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, पठेत है ये पठे हो जाएगा। अब इसमें भी बस ये एक प्रथम पुरुष का बहुवचन और नीचे उत्तम पुरुष का, तीनों इसमें भी याद करना पड़ेगा। अब देख लीजिए हो जाएगा पठेयम, पठेय, पठेम। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको रट्टा बस एक ही मानना पड़ेगा और बस उत्तम पुरुष का ही अपने आप एक याद हो जाएगा बहुवचन। जब 2-5 आप इसी तरह बना ले रहे हैं तो एक अपने से याद है, उत्तम पुरुष आपको याद करना ही पड़ेगा। अब इसी तरह देखिए पट धातु का लंग लकार हो गया, विधि लिंग हो गया। अब इसी तरह देखिए इसका लोट लकार। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन है पठतु। ये सब में था कि इस सब में हलंत लगा रहता था। प्रथम पुरुष का एक वचन अपठत, इसमें भी त में हलंत, इसमें भी त में हलंत। और हम लोग क्या करते थे, इस हलंतों को बस हटा देते, पठेत है और यहाँ पर त को बस हलंत का उसका हटा देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया पठतु है, यहाँ पर हलंत तो है नहीं, तो जो उसमें हलंत वाला हट रहा था यहाँ पर ऊ का मात्रा बस हटा देंगे। पठतु है तो क्या हो जाएगा पठत, सीधा सीधा पठतु
पठत, ये ऊ का मात्रा हटा देंगे। वहाँ पर हलंत हटा रहे थे, यहाँ पर ऊ का मात्रा हटाएंगे तो पठत हो जाएगा। और जैसे उसमें जोड़ रहे थे म हलंत के साथ, इसमें भी पठत है, म हलंत के साथ पठतम जोड़ देंगे। अब उसको जस्ट ऊपर आएंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन, यहाँ पर तम है, यहाँ पर एक खड़ी पाई के साथ ताम कर देंगे, पठत पठताम। और यहाँ पर देखिए पठतु है, यहाँ पर तू उसका हटा देंगे। वहाँ पर त था हलंत के साथ, तो त हलंत वाला हटा कर विसर्ग लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तू है इसलिए तू को पूरा हटा देंगे, बस पठ लिखेंगे, यहाँ पर विसर्ग नहीं रहेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसमें भी बस वही चारों याद करना पड़ेगा, पठतु पठताम, ये याद करना पड़ेगा, पठंतु। और इसका उत्तम पुरुष होता है पठानी, पठाओ, पठाम। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी हलंत आता है, किसी में भी हलंत रहेगा, बस दो ही चीज़ पर हलंत है, वो है म और त। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कहीं भी बहुवचन में त आए या फिर त आए या फिर म आए, यहाँ पे भी त आए चाहे म आए, किसी में भी बहुवचन में हलंत नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुवचन में बस एक ही जगह पर हलंत है और वो है अपठन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अपठन लिखा है, यहाँ पर न पे ही बस हलंत है, और कहीं पर भी आपको त और म पे हलंत नहीं लिखेगा। लेकिन अगर एक वचन और द्विवचन में कहीं भी त और म आ जाए, सब जगह हलंत दिखेगा, म पे हलंत, म पे हलंत, म पे हलंत, यहाँ पर त पे हलंत, म पे हलंत, म पे हलंत। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि कहीं बहुवचन को छोड़कर बाकी कहीं भी एक वचन द्विवचन में त और म आया तो उस पर हलंत जरूर रहेगा। ठीक है, थैंक यू।